हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं जिस बुक की समरी बताने वाली हूँ आप लोगों को, उसका मेन थीम है चेंज यानी बदलाव। बदलाव क्यों ज़रूरी है, वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से हम खुद को बदल नहीं पाते, आखिर क्या होगा अगर हम खुद को बदलेंगे ही नहीं। आज मैं इन्हीं सारी टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ। इसके लिए मैं एक बुक की हेल्प लूँगी जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज़। इसे लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में 4 छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं। 2 चूहे, एक का नाम स्निफ, दूसरे का नाम स्करी। 2 चूहे जितने छोटे आदमी हेम एंड हॉ। ये चारों लोगों की फेवरेट है चीज़, जिसे वो लोग रोज़ ढूंढने जाते हैं भूल भुलैया में। चूहे के लिए चीज़ बस एक फूड है, पर हेम एंड हॉ के लिए चीज़ फूड से कई बढ़कर है। आप कह सकते हैं कि ये चीज़ उनकी खुशी है। स्निफ एंड स्करी चीज़ को ढूंढने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली वो तुक्का लगाते हैं, वो भी सूंघ सूंघ कर। चीज़ मिल गया तो ठीक, वरना वो फिर से ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। हेम एंड हॉ भले चूहे जितने छोटे थे, पर थे तो इंसान ही ना, तो वो अपना कॉम्प्लेक्स माइंड लगाकर चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते थे। वे अपनी पिछली गलतियों को ऑब्जर्व करते थे, उनसे सबक लेते थे और ट्राई करते थे कि फिर से दोबारा उन्हें ना दोहराएं। बहुत ढूंढते ढूंढते एक दिन उन चारों को एक स्टेशन मिला, स्टेशन सी, जहाँ पर भरपूर मात्रा में चीज़ पड़ा था। वे सब देखकर बहुत खुश हो गए। चीज़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे और काफ़ी अच्छी मात्रा में भी थे। उन सबको लगा कि उनकी मेहनत सफल हो गई। अब वो चारों रोज़ चीज़ स्टेशन सी पर आते, चीज़ खाते और चले जाते। पर धीरे धीरे हेम एंड हॉ ने चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि चीज़ कहीं जाने वाला तो है नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी सवेरे आने की, वो लेट से भी तो आ सकते हैं। लिहाजा वो धीरे धीरे बहुत लेट उठने लगे। इसके कारण वो चीज़ स्टेशन पर भी लेट पहुंचा करते थे। उन्होंने अपने रनिंग शूज़ को भी फेंक दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उन्हें रनिंग शूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुद को पूरी तरह से कंफर्ट जोन में कैद कर लिया। कभी सोचा ही नहीं कि चीज़ ख़त्म भी तो हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ स्निफ एंड स्करी रोज़ टाइम पे चीज़ स्टेशन आते थे, वो भी अपनी रनिंग शूज़ को अपने गले में लटका कर। उन्हें इस बात का भली भांति अंदेशा था कि चीज़ ख़त्म भी हो सकती है और उन्हें फिर से दोबारा भूल भुलैया में जाना पड़ सकता है चीज़ की तलाश में। इसलिए उन्होंने खुद को पहले से ही प्रिपेयर करके रखा। वो जब भी चीज़ स्टेशन पे आते तो हमेशा ऑब्जर्व करते कि चीज़ कितना ख़त्म हुआ है और कितनी क्वांटिटी बची हुई है। एक दिन जब स्निफ एंड स्करी चीज़ स्टेशन सी पर आए तो उन्होंने देखा कि चीज़ ख़त्म है। उन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और समझ गए कि अब वक्त आ गया है कि वो फिर से भूल भुलैया में जाए और नए चीज़ स्टेशन की तलाश करें। सो वो भूल भुलैया की ओर निकल पड़े। जब हेम एंड हॉ चीज़ स्टेशन आए तो वो हैरान ही रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि चीज़ गया तो गया कहाँ। उन्हें लगा कि किसी ने उनका चीज़ ले लिया, तो वो गुस्से से चिल्लाने लगे, हु मूव्ड माई चीज़, किसने मेरा चीज़ हटा दिया। अचानक से हॉ ने रियलाइज़ किया कि स्निफ एंड स्करी वहाँ पर नहीं है। उसे कुछ अटपटा लगा और उसने हेम से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि स्निफ एंड स्करी को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। इस पर हेम ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, वो तो बस चूहे हैं, हम इंसान हैं, हम उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हेम एंड हॉ रोज चीज़ स्टेशन सी पर आते और अपने चीज़ को ढूंढने की नाकाम कोशिश करते, पर उन्हें चीज़ नहीं मिलता और उन्हें भूखे ही अपने घर को लौटना पड़ता। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो रही थी भूख के मारे। एक दिन हॉ ने सपने में देखा कि स्निफ एंड स्करी को उनका चीज़ मिल गया है और वो अपना चीज़ खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। हॉ ने हेम से कहा, क्यों ना हम भूल भुलैया में वापस चलें और चीज़ को दोबारा ढूंढने की कोशिश करें। इस पर हेम ने कहा, हम कितने ही दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं, क्या होगा अगर हम भूल भुलैया में गुम हो गए। मुझे डर लगता है, हमें यही वेट करना चाहिए, चीज़ मिल जाएगा। एक दिन झुंझलाहट में उन लोगों ने अपने चीज़ स्टेशन सी की दीवार को तोड़ दिया, ये सोचकर कि किसी ने दीवार की उस तरफ उनका चीज़ छिपा दिया होगा उन्हें परेशान करने के लिए। पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सडनली हॉ अचानक से हंसने लगा। हेम ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ। इस पर हॉ ने कहा, हम भी कितने पागल हैं ना, हर रोज़ हम सेम काम कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट कुछ डिफरेंट मिलेगा। हॉ ने कहा, मैं भूल भुलैया में जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मिलकर चीज़ को ढूंढेंगे। हेम ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पर मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं बाहर जाकर गलतियाँ करूँगा तो सब मुझ पर हंसेंगे और मुझे बेवकूफ़ कहेंगे। मैं यहीं रहकर चीज़ का वेट करूँगा, तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ। इस बार हॉ ने डिसाइड कर लिया कि वो अकेले ही बाहर जाएगा। उसने अपनी रनिंग शूज़ को ढूंढा और भूल भुलैया की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हॉ को थोड़ा सा डर सताने लगा, क्योंकि ये बात तो सच थी कि स्टेशन सी वाली जगह उसके लिए काफ़ी जानी पहचानी थी और ये जगह काफ़ी नई। हॉ ने दीवार पर एक बात लिखी, वॉट वुड यू डू इफ़ यू वेर नॉट अफ्रेड, अगर तुम डरते नहीं तो क्या करते। ये लिखकर वो आगे भूल भुलैया में बढ़ता है।
उसे काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते लेने पड़ते हैं। पर फिर वो ये भी सोचता है कि स्टेशन सी में बैठकर चीज़ का इंतज़ार करने से तो ये रास्ते लेना ही अच्छा है। ये रास्ते उतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो उनसे डर रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसने अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि चीज़ अचानक से ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि उसकी क्वांटिटी तो दिन प्रतिदिन घट ही रही थी। चीज़ की स्मेल में भी डिफरेंस आ गया था, चीज़ बासी हो चुका था। उसने ये बात रियलाइज़ ही नहीं की। तब वो फिर रुका और उसने दीवार पर एक बात लिखी, स्मेल द चीज़ ऑफन सो दैट यू कैन ऑब्जर्व व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। अपने चीज़ को बार बार सूंघते रहो ताकि तुम्हें पता चल सके कि चीज़ कब पुराना हो रहा है। अब उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया और वो आगे बढ़ा। उसने दीवार पर एक और बात लिख दी, व्हेन यू स्टॉप फीलिंग आफ्रेड यू फील सो गुड। जब आप डरना बंद कर देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छी फीलिंग आने लगती है। अचानक से उसे एक चीज़ स्टेशन दिखा, चीज़ स्टेशन ई। उसमें होप जाग गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पे चीज़ के कुछ टुकड़े पड़े थे। ऐसा लग रहा था किसी ने पहले से आके वहाँ के सारे चीज़ को ख़त्म कर दिया। पर हॉ ने हार नहीं मानी। उसने चीज़ उठाई और खाया। उसे ध्यान आया कि उसका दोस्त हैम भी काफ़ी दिनों से भूखा है। हॉ ने डिसाइड किया कि वो हैम के लिए थोड़े से चीज़ के टुकड़े ले जाएगा। दीवार पर छोड़े गए निशानों की मदद से वो चीज़ स्टेशन सी तक पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो हैम की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। भूख के मारे वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। वो चीज़ स्टेशन सी पर उदास बैठा था। हॉ ने हैम को चीज़ के टुकड़े ऑफर किए, पर हैम ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। हैम ने कहा उसे उसी की पुरानी चीज़ चाहिए, उसे कोई न्यू चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। हॉ समझ गया कि हैम नहीं मानेगा और फिर से भूल भुलैया की ओर निकल पड़ा। पर अब वो सफ़र को एंजॉय करने लगा था। उसके मन में होप जाग गई कि वो जल्द ही चीज़ को पा लेगा। उसने एक और बात रियलाइज़ की कि चीज़ स्टेशन सी को छोड़ने में उसने देर कर दी। उसे पहले ही चीज़ स्टेशन सी को छोड़ देना चाहिए था, तो शायद उसे अब तक उसका चीज़ मिल चुका होता अगर उसने देर ना की होती। उसने फिर से दीवार पर लिखा, व्हेन यू चेंज व्हाट यू बिलीव यू चेंज व्हाट यू डू। मतलब जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हो तो आपके कर्म भी ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली उसे आखिर स्टेशन एंड मिल ही गया। वो यह देखकर सरप्राइज हो गया कि स्नीफ एंड स्करी पहले से ही वहाँ पे मौजूद हैं। स्टेशन एंड पर स्टेशन सी के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीज़ अवेलेबल था और वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। यह देखकर हॉप बहुत खुश हुआ। उसने चीज़ को खाना स्टार्ट किया। उसे अपने दोस्त हेम की याद आने लगी, पर उसने ये बात रियलाइज़ कर ली थी कि जब तक हेम खुद को चेंज नहीं करेगा तब तक कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता। ये जर्नी उसे खुद ही तय करनी होगी। हॉ ने इस बार कोई गलती नहीं की। उसने भले ही चीज़ को एंजॉय किया पर उसकी क्वांटिटी पे भी नज़र रखा, आसपास की जगहों पर निरीक्षण करता रहा और अपने रनिंग शूज़ को भी गले में टांगे रखा ताकि अपने आप को चेंज के लिए तैयार रख सके। हमारी ये बुक हु मूव्ड माई चीज़ 1998 में पब्लिश हुई, जिसकी अब तक 26 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी है। ये बुक 37 लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जा चुकी है। इसके जो ऑथर है स्पेंसर जॉनसन, वो एक अमेरिकन डॉक्टर है और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अब बात करते हैं कहानी के बारे में। आपने ध्यान दिया कि हेम एंड हॉ के लिए जिस प्रकार चीज़ स्टेशन सी था, उसी तरह हमारे लिए हमारे लाइफ गोल्स हैं। एक बार जब हम उन्हें अचीव कर लेते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम उस सक्सेस को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। खुद को अपग्रेड करना, खुद को चेंज करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और हसल करनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हॉ ने चीज़ स्टेशन सी को छोड़ा और भूल भुलैया में हसल की। आपने देखा होगा कि कई सारे बिजनेस आए जिन्होंने शुरू में तो काफ़ी तरक्की की, पर उस मुकाम पर कायम नहीं रह पाए। इसकी एकमात्र वजह यही है कि उन्होंने समय के साथ चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया, बिल्कुल हेम की तरह, और एक्सटिंक्ट हो गए, मार्केट से ही बाहर हो गए। हमें हमारी लाइफ में बिल्कुल स्नीफ एंड स्करी की तरह बिहेव करना चाहिए। जैसे ही सिचुएशन बदले हमें भी फ़ौरन बदल जाना चाहिए, बिना अपनी सिचुएशंस को कॉम्प्लेक्स बनाए हुए। इस सोच पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि सिचुएशन आखिर क्यों बदली, किसने इसे बदला, एसेट्रा। खुद को कभी भी कंफर्ट जोन में ना आने दें। अपने आसपास के चेंजेस को हमेशा ऑब्जर्व करते रहें। याद रखिए कि बाहर हमेशा आपके लिए न्यू चीज़ मिल जाएगा। देर ना करें, अपने डर को ओवरकम करें, क्योंकि बस यही है जो आपको रोकेगा। मैं आपको चेंजेस का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा कि इस साल 2020 में कोरोना की वजह से हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई। जहाँ पहले बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे, अब वो ऑनलाइन लैपटॉप या मोबाइल से पढ़ते हैं। जरा सोचिए, जो बच्चा इस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा वो तो पीछे ही रह जाएगा ना, क्योंकि समय तो चल ही रहा है अपनी गति से। एग्ज़ाम तो होंगे ही, आज हो या कल हो। वो ऑनलाइन नहीं पढ़ेगा तो क्या लिखेगा एग्ज़ाम में। और जिस बच्चे ने इस ऑनलाइन क्लासेस को जल्दी अडॉप्ट कर
पढ़ लिया उसकी डेवलपमेंट होती रहेगी, उसकी लाइफ ईजी बनी रहेगी। अब लास्ट में मैं आपको इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज करवा देती हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएं। फर्स्ट पॉइंट, चेंज हैपन्स, दे कीप मूविंग द चीज़। आप चाहो या ना चाहो चेंज तो आएंगे ही, आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। सेकेंड, एंटिसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर द चीज़ टू मूव। जितनी जल्दी हो सके बदलाव के लिए खुद को तैयार कर लो, देरी करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। थर्ड, मॉनिटर द चेंज, कीप स्मेलिंग द चीज़। आसपास पे हो रहे चेंजेस पर अपनी नज़र बनाए रखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फोर्थ पॉइंट, अडॉप्ट टू चेंजेस क्विकली, जितनी जल्दी हो सके चेंजेस को अपना लो। फिफ्थ पॉइंट, एंजॉय द चेंजेस। अब लास्ट में चेंजेस को एंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाने से पहले एक और बात कहना चाहूँगी, जिंदगी बदलने का नाम है और बदलते रहना ही अपना काम है। गाइस, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि इस बुक समरी को सुनने के बाद भी इस बुक को ज़रूर पढ़ें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप समाज में एक पॉजिटिविटी ला सकें। इस वीडियो को आपके एक लाइक की ज़रूरत है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।